घने जंगल में हंसी खुशी सब जानवर रहते थे, मगर एक था सबसे ज्यादा शरारती, बबलू बंदर। वो पेड़ों पर उछलता, आम फेंकता और आवाजें निकालकर सबको तंग करता। एक दिन वह आम के पेड़ पर चढ़ गया और नीचे खड़े जानवरों पर आम फेंकने लगा। चको तोता जोर से चीखा, अरे बबलू, फिर से शुरुआत। बबलू खा खा मारकर हंसा, ये तो बस मजा है चको, तुम लोग तो कुछ समझते ही नहीं। टुकटुक की पीठ पर रंग। अगली सुबह टुकटुक कछुआ जब जागा तो अपनी पीठ पर शोक रंगों की पेंटिंग देखकर गुस्से से लाल हो गया। ये क्या मजाक है, वह दहाड़ा। सारे जानवर हंसने लगे क्योंकि वे जानते थे ये शरारत सिर्फ बबलू की हो सकती है। जानवरों ने दादा हिरन से शिकायत की। दादा हिरन ने लंबे सींगों को झटका दिया और कहा, बच्चों की शरारत अच्छी है, मगर अगर वो हद पार करे तो उसे समझाना भी जरूरी है। उन्होंने एक छोटी जाली का योजना बनाया। बबलू जाल में फंस गया। अगले दिन पेड़ के नीचे एक खुशबूदार आम रखा गया। बबलू ने जैसे ही आम उठाया, एक जाल उस पर गिर गया। अब बबलू जाल के अंदर, हैरान परेशान, और बाकी सब जानवर बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। चको बोला, अब कैसी लगी शरारत जनाब बंदर? बबलू ने अफसोस से सर झुकाकर कहा, मैं तो बस सबको हंसाना चाहता था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी शरारतें तुम्हें दुख देती हैं। दादा हिरन ने नरमी से जवाब दिया, मजाक वही अच्छा होता है जिस पर सब हंसे, कोई रोए नहीं। सारे जानवरों ने बबलू को माफ कर दिया। बबलू ने वादा किया, अब मैं सिर्फ ऐसी शरारतें करूंगा जिनसे खुशी फैले। उस दिन के बाद बबलू जंगल का सबसे महबूब और मजेदार दोस्त बन गया और सबने मिलकर नारा लगाया, दोस्ती जिंदाबाद। ये कहानी से हमें सबक मिलता है कि शरारत तब अच्छी लगती है जब उसमें मोहब्बत हो, लेकिन अगर शरारत से किसी का दिल दुखे तो वह खेल नहीं, नुकसान होता है। अगर